देखो, एलियंस का होना ना होना ना, ये अभी भी कहीं ना एक अनसुलझी वो है, कहीं ना कहीं डिस्कवरी इसकी अभी तक हुई नहीं है। और अगर कल को कंफर्मेशन आती है ना कि एलियंस हैं, तो इंसान के चांद पे जाने से भी ज्यादा बड़ी ये कहीं ना कहीं डिस्कवरी होगी, क्योंकि एक और स्पीशीज, एक और सिविलाइजेशन, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, वो भी बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत ही डर का अनुभव होता है कहीं ना कहीं, पूरे इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, ठीक है। और अगर दूसरी सिविलाइजेशन है, तो तब भी डर का वो होता है कि भाई हमसे एडवांस तो नहीं है, कहीं अटैक ना कर दे। वो बहुत सारी चीज़ें वो हम आगे पॉडकास्ट में भी डिस्कस करेंगे। पर मेजर जो चीज़ है ना, कि कहीं ना कहीं मैं जो पर्सनली मानता हूँ, कुछ तो थ्योरीज होती हैं जो लोग हाइप में बनाए थे, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो, हाँ, कहीं ना कहीं उसके पीछे ना कारण होता है। जो यूफोज वगैरह देखे गए हैं बहुत जगह पे, ऐसे घटनाएं हुई थी। जो पहली घटनाएं हुई थी, रोजवेल की घटना हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था, एलियन एक शिप क्रैश हुई थी अमेरिका में, ठीक है। तो पहले गवर्नमेंट ने उसको क्या बोला कि ये एलियन शिप है, एलियन शिप है, एलियन शिप है। वहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह को भेजा, बहुत लोगों को वहाँ पर भेजा। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वो एक हॉट एयर बलून था, एक टेस्ट कर रहे थे, वो साइंटिफिक टेस्ट कर रहे थे। और उसको अगले, मतलब न्यूज़पेपर की हेडिंग में हटा दिया बिल्कुल, कि नहीं नहीं, वो कोई सॉर्सर नहीं था, कोई मतलब स्पेसशिप वगैरह नहीं था, वो तो हॉट एयर बलून था। मतलब गवर्नमेंट ने भी ऐसी चीज़ें बहुत सी दबाई हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हाँ, एग्जिस्टेंस होना कहीं ना कहीं लगता है काफ़ी हद तक। हालांकि सवाल वही उठता है कहीं ना कहीं कि सबूत उतने कॉन्क्रीट सबूत अभी तक नहीं मिले हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं कह सकते आप कि नहीं। जैसे कि गवर्नमेंट होगी हमसे कुछ छुपा रही है एलियंस से, उनसे टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं जो कि हमें नहीं पता, आम आदमी को नहीं पता। देखो, एलियंस अपने आप में अगर एग्जिस्ट करते हैं ना, पहली बात तो इतनी एडवांस सिविलाइजेशन होगी कि वो आपकी नज़रों में नहीं आना चाहिए। और इस चीज़ में मैं एक पॉइंट और जोड़ता हूँ, हम ढूंढ रहे हैं एलियंस को कॉस्मोस में, मतलब स्पेस में। ये भी हो सकता है, इसके भी बहुत हद तक चांस है कि वो अंडर वाटर डीप, क्योंकि ओशन जो है ना, अभी हमने सिर्फ 5% एक्सप्लोर किया, अभी और डीप भी हो सकता है सिविलाइजेशन हो वहां पर। तो एलियंस वहां भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब वहीं पर चीज निकलती है ना बहुत बार, जहां हमने सोचा नहीं होता। हम ढूंढ रहे हैं उनको स्पेस में, वो बैठे हैं पृथ्वी में ही अंदर अंडरग्राउंड होके। तो एडवांस सिविलाइजेशन है बहुत ज्यादा, ये मान सकते हैं। गवर्नमेंट इसलिए छुपाती है, सपोज एलियन टेक्नोलॉजी मिलना आज के टाइम में ना, एक ऐसी चीज मिल जाना है जिससे पता नहीं आपकी सरकार या आपकी कंट्री दशकों आगे जा सकती है। सपोज जैसे मैं बोलता हूँ कि अमेरिका को लोग बहुत देख इस चीज को लेके कहीं ना कहीं कोइंसाइड करते हैं, कि जैसे एरिया 51 है वहां पर, ठीक है, वहां पर एलियंस वगैरह के साथ वो टेस्ट वगैरह करते हैं। यार, अमेरिका एक समझदार देश है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं, या मैं अपने एग्जांपल लेके बताता हूँ, सपोज मेरे को अगर 10 करोड़ रुपए कहीं मिल जाए, एक बैग में 10 करोड़ रुपए मिल जाए, तो समझदार बंदा क्या करेगा? उसको धीरे धीरे खर्च करेगा ना। उसको एकदम से ढिंडोरा नहीं पीटेगा ना उसको, कि यार मुझे 10 करोड़ मिल गया। अगर ऐसा हो गया, उस पर अटैक हो सकता है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी, ठीक है। बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो अमेरिका भी वही चीज करता है कहीं ना कहीं, कि अगर एलियन टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में आ गई है, जो कि हालांकि प्रूवन नहीं है, पर थ्योरी जो बताती है, मैं उसके भी आपको बता रहा हूँ। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो सडनली थोड़ा ना उस चीज को रिलीज कर देगा। वो उस चीज को डेकेड्स लेगा, सेंचुरीज लेगा ना, धीरे धीरे, ताकि लोगों को भी उस हिसाब से डेवलपमेंट मिले, बाकी कंट्रीज भी उस लेवल पे डेवलप हो। पर अमेरिका एक कदम फिर भी आगे रहेगा। क्यों? क्योंकि एलियन टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे बहुत सारे, मतलब वहाँ के भी जो एक्स मिलिट्री वाले जो भी थे, मतलब जो सोल्जर्स वगैरह थे, जो एक्स रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स वगैरह थे, उन्होंने भी ये बहुत टाइम के बाद बताया कि हाँ, वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि एलियन जो है साथ में मिलके मतलब काम करते हैं। और बहुत हद तक ऐसी ऐसी एडवांसमेंट्स उन्होंने कर रखी है अभी भी, पर वो आने वाले टाइम में दिखाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, आपके पास एकदम से आपके लॉटरी लग गई, तो आप ढिंडोरा नहीं पीटोगे। समझदार बंदा जो है वो ढिंडोरा नहीं पीटेगा, वो उसको धीरे धीरे खर्च करेगा, ठीक है, ताकि लोगों को नजर में ना आए वो, कि अच्छा इसके पास इतने पैसे आ गए, छीन लो, या गवर्नमेंट कंप्लेंट कर दो, गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, कुछ भी हो सकता है। वो ये ऐसी चीज है कहीं ना एक, मतलब एक ऐसी डिस्कवरी है कि अगर आपके पास वो चीज हो गई, तो आप चाहोगे कि उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अपनी कंट्री के बेनिफिट में, चाहे वो कैसा भी हो, टेक्नोलॉजिकल हो या दूसरा फाइनेंशियल हो, एक्सवाइजेड कोई भी हो, तो आप धीरे धीरे लोगे। तो अमेरिका वही कर रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए आज नंबर 1 देश है दुनिया का। मैंने एक ऐसा मतलब न्यूज़ सुना था जिसमें एक एरिया 51 के एक साइंटिस्ट ने बोला था कि उधर यूएफओ आते हैं और उधर एलियंस के टेस्ट होते थे। तो ये बात सच हो सकती है या फिर झूठी है ऐसी बात? देखो, एरिया 51 में जैसे मैंने बताया ना अभी, कि टेस्टिंग तो होती थी वहां पर ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि एलियंस किसी के अंडर तो काम नहीं करेंगे। अगर हमसे एडवांस सिविलाइजेशन है, ठीक है, जैसे बताते हैं फुटेज वगैरह में, वीडियो में, कि उनका सर बहुत बड़ा है, ठीक है, आंखें बहुत बड़ी बड़ी है, और हाथ पैर बिल्कुल सूखे हुए हैं। और
इस चीज़ से क्या समझ में आता है कि वो ना अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बॉडी का कम करते हैं, फिजिकल बॉडी का कम करते हैं, मेंटली वो ज़्यादा पावरफुल है कहीं ना कहीं। तो चीज़ें आती हैं, पर अगर कोई भी एक एडवांस सिविलाइजेशन होगी ना, वो अपने से नीचे की सिविलाइजेशन के अंडर तो काम करेगी नहीं, वो उससे ऊपर ही काम करेगी, वो हमें ऑर्डर्स ही देगी या हेल्प करेगी, कोई भी रीज़न हो सकता है, पर नीचे तो काम नहीं करेगी कहीं ना कहीं। तो वो फुटेज वगैरह जो आती हैं कि उन पे टेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो मुझे उतना नहीं लगता जेन्युइन है। हो सकता है साथ मिलके काम कर रहे हो, वो एक चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है।